हेलो स्टूडेंट्स, ये दूसरी वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जिसमें आपका 3.1 के सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे और आपको कन्वर्जन बताया जाएगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे हम एंगल को बदलेंगे। ठीक है, जैसे पहला सिस्टम आपने पढ़ा था सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या पढ़ा था आपने? सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, जो इस सिस्टम में आपकी यूनिट थी, याद कीजिए, डिग्री मिनट सेकंड। क्या था आपका? डिग्री मिनट सेकंड। एक था आपका सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में जो आपकी यूनिट थी रेडियन, एंगल की जो यूनिट थी क्या थी आपकी? रेडियन। इस सिस्टम में जो एंगल की यूनिट थी आपकी वो था डिग्री मिनट और सेकेंड। डिग्री मिनट और सेकेंड। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में इसी को बोलते हैं डिग्री सिस्टम। इसी क्या बोले? ये एंगल की यूनिट है। एंगल की क्या है? ये सब यूनिट, ये बता दिया गया। इस सिस्टम में डिग्री मिनट सेकेंड, इस सिस्टम में क्या होता है? रेडियन। और आपके टेक्स्ट बुक में इसी को बोलते हैं डिग्री सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम का नाम दिया है डिग्री सिस्टम। और इसको बोला गया है रेडियन सिस्टम, रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, रेडियन, इसको बोला गया है डिग्री। तो आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्जन। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। एक रिलेशन आपने इसमें पढ़ा था सिंपल सा, पाई रेडियन। ये देखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूफ किया गया है, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। और इसमें आप जानते हैं कुछ चीज़ें, जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकेंड। और 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? 360 डिग्री। तो आज हमको क्या करना है? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो पहला हम देखेंगे डिग्री सिस्टम से रेडियन सिस्टम में, या सेक्साजेसिमल सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा रेडियन से किस में? आपका डिग्री में। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, कन्वर्ट (45 डिग्री या 30 डिग्री, जो भी आपकी इच्छा हो, 30 डिग्री, या लैंग्वेज में ऐसे लिखा रहेगा 30 डिग्री इंटू रेडियन, 30 डिग्री किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। ये पहले सिस्टम को लेके चल रहा है। ठीक है, डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो करना क्या है आपको? देखिए, जैसे लिखा है 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई, अब 1 डिग्री के लिए निकालेंगे। जैसे हमारा देखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। कोई आपसे पूछे 1 डिग्री निकालिए तो क्या होगा? 1 डिग्री आपका होगा पाई, 180 से डिवाइड कर देंगे। 1 डिग्री आपका हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन। ओके, अभी कट जाएगा, आपका आएगा पाई बाई 6 रेडियन। ये आ गया आपका। तो क्या करना है आपको? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको? यहाँ 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। इस फार्मूले से निकाल लीजिए पाई बाई 180 रेडियन। तो हमारा फाइनली आ गया पाई बाई 6 रेडियन। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, जैसे हमने कन्वर्ट कर दिया तो कहीं कहीं देखिए सिंबल यूज़ किया, अगर सिंबल यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे लैंग्वेज में डिग्री रेडियन लिख देते हैं, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे क्या लिखना है, कैसे आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं। दोबारा यही क्वेश्चन फिर बताया जाएगा आपको। ठीक है, फिर से यही क्वेश्चन बताएंगे। बहुत बेसिक बातें हैं, उसको ध्यान सुनिएगा। फिर हम टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे उसके बाद आएंगे। ओके, जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, कन्वर्ट 50
50 सेंटीमीटर इंटू मीटर 50 सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो सेम यहाँ पे हम एंगल को कन्वर्ट कर रहे हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। यहाँ हम देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कन्वर्जन के लिए पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। कहीं भी आप कन्वर्जन कर रहे हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो पहला आपका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। यूनिटरी मेथड इसका मतलब होता है 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है आपको, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है। ओके, जैसे यहाँ देखिए हमने कुछ लिया है सेंटीमीटर, मीटर, ये सब लेंथ की यूनिट है। यूनिट देखिए सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है? मीटर। ये सब यूनिट किसकी है? लेंथ की है। ऐसे बहुत सारी होंगी, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। जैसे यहाँ देखिए डिग्री लिखा है, यूनिट। एंगल की बात करेंगे, एंगल की यूनिट देखिए क्या लिखा है? डिग्री। डिग्री के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियन। ओके, ये सब यूनिट लिखे गए। तो हमने कहा कन्वर्जन के लिए आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये तो यूनिट हो गई। 1 यूनिट मतलब कहीं किसी में कन्वर्ट कर रहे हो, सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। अब 1 का मतलब 1 सेंटीमीटर निकालना है, 1 मीटर निकालना है, 1 डिग्री निकालना है, 1 रेडियन निकालना है। तो पहला स्टेप यही होता है, कहीं भी आप कन्वर्जन कर रहे हैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए। इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड, अभी आपको बताया जाएगा। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 डिग्री, 1 रेडियन, इन सब की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकाले? तो एक बेसिक सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे। जैसे हमने कहा 5 सेंटीमीटर, तो क्या 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? 5 टाइम्स 1 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है। 5 टाइम्स 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। जैसे हमने कहा 5 डिग्री, तो 5 डिग्री को आप लिख सकते हैं 5 टाइम्स 1 डिग्री, 5 टाइम्स 1 डिग्री। 1 डिग्री का 5 टाइम्स क्या होगा? 5 डिग्री। इसका यूज़ देखिए अभी कैसे आता है, चाहिए हो क्वेश्चन, चाहिए हो। तो जैसे लिखा है 50 सेंटीमीटर इंटू मीटर, तो पहले आप इस 50 सेंटीमीटर को आप लिख देंगे 50 टाइम्स 1 सेंटीमीटर। ध्यान सुनिएगा इस लॉजिक से। 5 सेंटीमीटर को 5 टाइम्स 1 सेंटीमीटर, 5 डिग्री को 5 टाइम 1 डिग्री, तो ये 50 सेंटीमीटर है। अगला स्टेप है आपका 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालना। किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप? मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर की मीटर में वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हमें मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए रिलेशन बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, सभी जानते हैं आप। जैसे हमें 1 सेंटीमीटर निकालना है, तो क्या इसी लॉजिक से जो यहाँ पर लिखा है इसको लिख सकते हैं 100 टाइम्स 1 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख सकते हैं 1 टाइम्स 1 मीटर। लॉजिक देखिएगा। अब देखिए हमें एक काम यहाँ पे ये करना है, मीटर और सेंटीमीटर जो यूनिट है उसको वहीं रहने दीजिए। जैसे 1 सेंटीमीटर 1 मीटर यहीं रहने दीजिए। अब आप किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए 1 सेंटीमीटर, तो किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाई 100। डिवाइड बाई क्या करेंगे? 100। अब इस 100 का डिवीजन इसी नंबर 1 में करेंगे। ये देखिए 1 में, ये इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/100 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे इस 100 में करेंगे आप तो 100/100 इंटू 1 सेंटीमीटर। अब बताइए क्या आएगा? 1/100 टाइम ऑफ 1 मीटर, जैसे 5 टाइम्स 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जिसको लिख सकते हैं 1/100 मीटर। यहाँ देखिए 100/100 क्या आएगा? कट के 1, तो फाइनली आएगा 1 इंटू 1 सेंटीमीटर, राइट। इस लॉजिक से इसको क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर, राइट। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/100 मीटर। तो जैसे 50 इंटू 1 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने कहा डिवीजन करेंगे आप तो नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे बहुत छोटी चीज़ बता रहे हैं। तो 50 इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है आपकी? 1/100 मीटर।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए 50 इंटू 1/100 और मीटर को किनारे लिख दीजिए यहाँ पे, तो आएगा 1/2 मीटर। यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये देखिए यहाँ पे क्या बताया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना। देखिए जो हम जानते हैं ना, नंबर को नंबर मल्टीप्लाई करना जानते हैं, डिवाइड करना जानते हैं, ठीक है, ऐड करना जानते हैं, सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं। इसकी मीनिंग क्या है, इसका लॉजिक मैं बताना। यहाँ पे इस स्टेप पे सोचिए, बहुत छोटी सी बात मैंने बोली है, क्या आपको समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे देखिएगा, शायद यहाँ पे ये चीज़ें मैं बोल चुका हूँ, फिर समझा दे रहा हूँ। जैसे हमने कहा 10 मीटर डिवाइड बाई 2, हमने कहा नंबर को नंबर के साथ रखते हैं। ये नंबर ये सब एक साथ होंगे कहीं पे भी। 10 मीटर में 2 से डिवाइड नहीं करेंगे आप, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ आप क्या लिखेंगे, मीटर, इसको अलग कर देंगे, तो फाइनली क्या आएगा 5 मीटर ना। समझे, जैसे हमारा होता 1/2 इंटू 10 मीटर, तो पहला काम क्या करते, नंबर के साथ नंबर को रखते, 1/2 इंटू 10, यूनिट को अलग कर देते, ये मीटर, तो हमारा क्या आता 5 मीटर। ये बहुत छोटी सी बात है। जैसे 50 इंटू 1/100 मीटर, तो नंबर को नंबर के साथ लेना है, 50 इंटू 1/100, तो क्या आएगा बताओ, 50 इंटू 1/100, यूनिट को अलग लिख दें, क्योंकि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक लॉजिक आपका है, ये समझ गए आप। यहाँ पे जैसे 1/100 इंटू 1 मीटर, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/100 मीटर। 1 इंटू 1 सेंटीमीटर, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 सेंटीमीटर। इस लॉजिक को आप ध्यान दीजिएगा, तो एक कन्वर्ट हो गया। तो पहले मैंने कहा देखिए, इस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो क्या आएगा 50। वही सेम चीज़ है, दूसरी बार मैंने बता दिया। तो 50 सेंटीमीटर को 50 इंटू 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 1/100 मीटर है। अब नंबर को नंबर के साथ रखेंगे, यूनिट किनारे कर देंगे, राइट, तो आएगा 1/2 मीटर। तो सिमिलरली जो यहाँ पे हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, अब इसको समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या करना है, 30 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए 30 डिग्री, पहला लाइन सुनिए, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, समझ गए, एकदम सेम स्टेप। ये 50 मल्टीप्लाई बाई 1 सेंटीमीटर, राइट। अब 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए आपको डिग्री और रेडियन में रिलेशन मालूम होना चाहिए। जैसे हमारा है पाई रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने क्या समझाया आपको, 1 डिग्री निकालना है या 1 रेडियन निकालना है, तो आप इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 1 रेडियन, और यहाँ पर लिख सकते हैं 180 इंटू 1 डिग्री। ध्यान सुनिएगा, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 डिग्री की। तो हमने अभी ये समझाया था यहाँ पे आपको, आप किसी नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप डिवाइड बाई कर दीजिए 180, डिवाइड बाई क्या कर दीजिए 180, और फिर मैंने बोला इस नंबर में ही इसको डिवाइड करेंगे, यूनिट को अपने प्लेस पे रहने देंगे, जो जहाँ लिखा है वो रहेगा। इस नंबर 180 में ही आप किससे डिवाइड करेंगे, 180 से। तो फाइनली यहाँ आप क्या आएगा, पाई डिवाइड बाई 180 इंटू 1 रेडियन इज इक्वल हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 180 इंटू 1 डिग्री, राइट। तब बताइए 1 आएगा, 1 इंटू 1 डिग्री, यहाँ पे क्या आ गया, फाइनली यह क्या आ गया आपका 1 इंटू 1 डिग्री। ऐसे आया ना, अभी समझा रहे हैं, बाद में समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिखा जाएगा। तो फाइनली आप क्या आ जाएगा 1 डिग्री, राइट। ये क्या होगा 1 डिग्री, इस नंबर को नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर सुनिएगा, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन हो गए, पाई बाई 180 रेडियन। तो जो आपका 1 डिग्री हो गया, इसमें हो गया 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। रेडियन को हम आर लिख दे रहे हैं, ठीक है, रेडियन को आर से लिख दे रहे हैं। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया। अगला स्टेप ये एकदम मिलता जुलता स्टेप। अब क्या करेंगे, अभी समझाया था, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, इसलिए दोनों को एक साथ रखेंगे। 30 इंटू पाई बाई 180
राइट। किनारे यहाँ पे क्या लगा देंगे, यूनिट रेडियन। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, π/6 रेडियन। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ आप ये भी रिजल्ट लिख दीजिए, अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, π/180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है π/180 रेडियन। ओके, एक रिजल्ट लिख लीजिएगा। ऐसे एक रिजल्ट और लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई पूछे 1 रेडियन कितना होगा, भाई अभी रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पहले से हम समझ लेते हैं 1 रेडियन कितना होगा। तो यहाँ से 1 रेडियन निकाल सकते हैं। ये देखिए, फिर से बातें बोल दे रहे हैं, यहाँ से आप 1 रेडियन निकाल सकते हैं। यहाँ किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ध्यान सुनिए, यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा आपको पाई से। तो पाई को पाई से डिवाइड करेंगे तो 1 × 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री। अब बताओ, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट बगल, 180 बाई पाई डिग्री, ये हो जाएगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 बाई पाई डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल हो गया 180 बाई पाई डिग्री। ओके, तो ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिए। तो कन्वर्जन के लिए हमेशा आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। अब क्लियर हो गया होगा, इसको हटा दे रहे हैं, फिर आगे जहाँ जो आएगा समझाते जाएंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। अगर आप सिंबॉलिक भाषा में लिखना चाहते हैं, सिंबल में लिखना चाहते हैं, तो सिंबॉलिक भाषा में ये देखिए, इसको लिखेंगे 1 डिग्री का सिंबल क्या होता है ये, अब π/180 रेडियन, तो π/180 रेडियन इसके ऊपर लगाएंगे ये सी, सिंबॉलिक भाषा में। ओके, जैसे यहाँ पे लिखना है सिंबॉलिक भाषा में, तो 1 रेडियन के लिए सिंबल क्या लगाएंगे, सी। यहाँ लिखेंगे 180 डिवाइड बाई पाई, और उसके ऊपर सिंबल क्या लगाएंगे, डिग्री। ओके, जैसे यही क्वेश्चन है, देखिए अभी इसका शार्ट देखिए, ये समझ गए आप, ये लॉजिक समझ गए आप। तो कन्वर्जन के लिए 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जैसे 50 सेंटीमीटर, 50 × 1 सेंटीमीटर, नंबर को नंबर के साथ रखेंगे, यही आएगा। 50 × 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1/100 मीटर। फिर नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके यूनिट अलग कर लेंगे, तो फाइनली हमारा क्या आया था, 1/2 मीटर। ऐसे यहाँ बताया गया 30 डिग्री, 30 × 1 डिग्री, 30 × 1 डिग्री में कितने रेडियन, π/180 रेडियन, देखिए ब्रैकेट में लिखा है मैंने। फिर नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ होल पे किनारे क्या लगा देंगे, रेडियन, तो π/6 रेडियन। अगर आप इसको सिंबल में लिखना चाहते हैं, 30 डिग्री का सिंबल क्या होगा ये, तो वही चीज़ होगा 30 × 1 डिग्री, राइट। 1 डिग्री में कितने रेडियन, 30 मल्टीप्लाई बाई, ध्यान सुनिएगा, π/180 रेडियन, ये सिंबल में हुआ। अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के साथ। अब पूरे होल पे, क्योंकि नंबर नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, पूरे होल पे क्या लगा देंगे, रेडियन, तो आएगा π/6 रेडियन। अब इसको हम और शार्ट करते हैं। क्या शार्ट करते हैं, देखिएगा, जैसे ना हम इस स्टेप को लिखेंगे ना इस स्टेप को लिखेंगे, डायरेक्ट हम इस स्टेप को लिखेंगे, ये डायरेक्ट इस स्टेप को लिखा जाएगा। उसके बाद और शार्ट कर देंगे, देखिएगा अभी। अब सबका लॉजिक है, ऐसे नहीं है। 30 डिग्री, अब क्या करेंगे, ये सब बातें मन में रखिएगा। 30 मल्टीप्लाई बाई क्या बोलेंगे आप, 1 डिग्री, मन में रखिएगा। 1 डिग्री में कितने रेडियन, इसको लिख दीजिएगा, 1 डिग्री में π/180 रेडियन, इसको भी नहीं लिखना है। अब होल पे क्या लगा देंगे, ये होल पे क्या लगा देंगे आप, रेडियन, तो क्या आएगा, π/6 रेडियन, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगला स्टेप और शार्ट हुआ, क्या शार्ट हुआ, ध्यान सुनिएगा। जैसे हमने एक चीज़ बोला था, अगर आप याद हो, अगर कहीं कोई सिंबल नहीं लिखा है, कहीं पे कोई संकेत नहीं लिखा है, सिंबल नहीं लिखा है, तो उसको किसका सिंबल मानना चाहिए आपको, रेडियन का। जैसे अगर ये नहीं लिखा है, सिंबल किसका होगा, रेडियन का। तो 30 × 1 डिग्री में कितने रेडियन, π/180 रेडियन आप बोल रहे हैं, तो होल पे सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे सिंबल कुछ नहीं रहेगा वहाँ रेडियन माना ही जाता है। तो फाइनली आ गया π/6। तो आपको कितना शार्ट करना है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है इसमें। तो इस लॉजिक के इस्तेमाल से हम यूज़ करेंगे। तो ये आप समझ गए, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, ये हमारा प्रोसेस हुआ। अब शार्ट क्या करते हैं लोग, ये करते हैं,
इस पे आते हैं, ये शार्ट कट हुआ इसका एकदम शार्ट। और जबकि चीज़ ये भी सही है, मगर इतनी सारी बातें थी इसके पीछे, इतने लॉजिक थे आपके। ओके, तो यहाँ हम इस तरीके से करेंगे हमेशा। 30 डिग्री तो मन में रखेंगे 30 इंटू 1 रेडियन, 1 रेडियन की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। अब ये भी स्टेप ना लिखेंगे, पूरे होल पे क्या लगा देंगे, रेडियन। चलिए, तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन हुआ, बहुत ज़्यादा बता दिए हैं। अब इसको हटाते हैं, आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हो गई। वो रिलेशन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब कोई दिक्कत नहीं, बस यही समझाना था आपको। कहीं प्रॉब्लम आए तो आप समझ लीजिएगा क्या बताएगा। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन लगाने में बहादुरी नहीं है, हर चीज़ समझने में। जैसे मैंने क्वेश्चन बदल दिया, अब दिमाग में क्या रहेगा, ठीक है। कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन। तुरंत क्या लिखेंगे, पर एक कंप्लीट बता दे रहे हैं, फिर 60 बता दे रहे हैं। 60 डिग्री, 60 टाइम्स 1 डिग्री, फिर 60 टाइम्स 1 डिग्री में कितने रेडियन। अभी आपने बोला था π/180 रेडियन। फिर नंबर को एक साथ रखेंगे, 60 इंटू π/180, और किनारे क्या लिख देंगे, यूनिट रेडियन, तो π/6 रेडियन, ओ π/3 रेडियन। ये हुआ आपका। ओके, अब देखिए इसको हम और शार्ट कर दे रहे हैं। हमने क्या बताया, शॉर्टकट में सिंबल में लिखना है, सिंबल हमने बता दिया क्या होगा। अब जो भी आपको इस्तेमाल करना है, अगर देखिए डिग्री रेडियन लिख रहे हैं तो लास्ट तक लिखिए आप। अगर सिंबल लिख रहे हैं आप 60 डिग्री, तो सिंबल ही लिखिए 60 इंटू 1 डिग्री, 60 इंटू 1 डिग्री में π/180, ये रेडियन। नंबर को एक साथ रखिए, 60 इंटू π/180, होल पे लगाइए रेडियन, π/3 रेडियन। ओके, और हमने कहा इसका सबसे शॉर्ट 60 डिग्री। क्या बताया हमने कि यहाँ पे क्या कर देंगे आप, ये लास्ट स्टेप, ये इसको लिखेंगे, ये सब मन में रखेंगे। 60 इंटू 1 डिग्री में कितने रेडियन, π/180 रेडियन, π/180 होल पे लगाएंगे रेडियन, तो π/3 रेडियन। इसका भी शॉर्ट, अगर कोई सिंबल नहीं लिखते हैं तो क्या पढ़ा जाएगा, रेडियन। इस तरीके से करेंगे। तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, पूरा लिखने के बजाय एक शॉर्ट यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, रट गया होगा आपको क्या करना है, मैंने बोल दिया कई बार। ओके, अगला क्वेश्चन है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। रेडियन से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, डिग्री में। रेडियन से किस में कन्वर्ट किया जा रहा है आपका, डिग्री में। तो वही सेम प्रोसेस, अब तो समझ में आ गया हो। जैसे π/3 रेडियन, अब देखिएगा ध्यान से, इसका शॉर्ट अभी देखिएगा एकदम शॉर्ट हो जाएगा, π/3 रेडियन, π/3 इंटू 1 रेडियन, राइट। 1 रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेडियन में कितने डिग्री, अभी आपने बताया 1 रेडियन में 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री, राइट। अब क्या करेंगे, नंबर को एक साथ रखेंगे, π/3 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, और यहाँ लास्ट में यूनिट डिग्री, पाई से कैंसिल आएगा, कैंसिल होगा 60 डिग्री, ये आपका आया 60 डिग्री आ गया। ओके, सब यूनिटरी मेथड का कमाल है, 1 से करेंगे बस क्लियर हो जाएगा। नंबर को नंबर के साथ रखना है। इसका वो शॉर्ट देखिए आप, इसका शॉर्ट क्या होगा, जैसे हमारा है सिंबल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, π/3 रेडियन, π/3 इंटू 1 रेडियन, राइट। कितने डिग्री 1 रेडियन में, π/3 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, ये सब तरीका है डिग्री। अब नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट को ऊपर लगाइए, 180 डिवाइड बाई पाई होल पे लगाइए आप डिग्री, तो क्या आएगा 60 डिग्री। ये सिंबल में है, जिस तरीके से आप लिखना चाहते हैं। अब इसका और शॉर्ट क्या है, देखिए इसका शॉर्ट ये है, हम चाहें इस स्टेप से डायरेक्ट इस पे आ सकते हैं, इस स्टेप से इस पे आ सकते हैं डायरेक्ट। वही सेम चीज़, जैसे हमने कहा π/3 रेडियन, तो मन में रखिएगा π/3 1 रेडियन में कितने डिग्री, तो 1 रेडियन में कितने डिग्री, 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री, और डिग्री किस पे लगाइएगा, होल पे, भी समझाए थे, तो आएगा 60 डिग्री। और शॉर्ट देखिए इसका, ठीक है। और शॉर्ट क्या है इसका, देखते जाइएगा, चल रहा है कि नहीं, ठीक है। 24 मिनट तो यही हो गया यार, ठीक।
और शार्ट है, जैसे π/3 रेडियन है बेटा, रेडियन ना, तो देखिए इसका शार्ट 1/3 इंटू पाई रेडियन, राइट। 1/3 पाई रेडियन में कितने डिग्री, पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री, यही लिखा है कहीं पे, ये पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो डायरेक्ट इसको 180 डिग्री रखिएगा, ठीक। अब वही चीज़ नंबर को नंबर के साथ रखेंगे और होल पे क्या लगा देंगे, डिग्री, तो क्या होगा 60 डिग्री। इसीलिए देखिए कहीं कहीं टीचर बोलता है π/3 है तो पाई के स्थान पे क्या रख दो 180 डिग्री और /3, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझाया जाता, तो 180 डिग्री /3 मीनिंग यही हुई, देखिए 180 डिग्री /3। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर होल पे क्या लगाएंगे, डिग्री, इसका मतलब हो गया 180 /3 डिग्री, इसका मतलब हो गया 60 डिग्री। अगर हम इस स्टेप को भी हटा दें, फाइनली कुछ चीज़ें मन में रख के करें, तो देखिए π/3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री, पाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 180 डिग्री, तो π/3 रेडियन इक्वल 60 डिग्री। ये सब चीज़ें हैं जो शॉर्टकट भी चलती हैं बहुत। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ रहने दे रहा हूँ इसको, ठीक है, क्या करना है आपको मैंने समझा दिया। इस स्टेप से हमें जाना है डायरेक्ट, इस स्टेप से डायरेक्ट मूव करना है इस स्टेप पे, ये इस पे, ठीक है। अब चाहे जो यहाँ बताए थे वो भी सही है, जो चीज़ें आपको समझ में आए आसान तरीके से वो आप कीजिएगा, ओके। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। कुछ चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट, तो आप समझ गए होंगे। अब प्रॉब्लम ये है किस टाइप के एंगल, जनरल एंगल जो हैं आपको मिलेंगे कन्वर्ट करने के लिए, जो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। जैसे जनरल एंगल की बात करेंगे तो आपका जो आपने पहले से पढ़ रखा है डिग्री में, याद कीजिए आपने 0 डिग्री पढ़ा, अभी पिछली वीडियो देखिएगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, अगर यही है तो 0 डिग्री फॉर्म होगा। उसके बाद क्लास 10th में आपने पढ़ा 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 30 डिग्री, राइट। यहाँ किनारे लिख रहे हैं, ये 30 डिग्री एंटी क्लॉक पॉजिटिव है, समझिएगा। फिर आपने यहाँ पे पढ़ा है 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, उसके बाद आपने पढ़ा 60 डिग्री, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इन्हीं सबको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जनरल एंगल ले रहे हैं, और ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री। ये चीज़ें आपने किस क्लास में पढ़ी, 10th क्लास में पढ़ा हुआ। पिछले वीडियो में एंगल के बारे में समझा दिया गया, एंटी क्लॉक मूव करेंगे पॉजिटिव। तो अब क्या करेंगे, जैसे जनरल एंगल की मैं बात कर रहा हूँ जो सबको आना चाहिए, अब इसी 90 में 30 ऐड कर दीजिए तो 120 डिग्री, 90 में 45 ऐड कर दीजिए 135 डिग्री, 90 में 60 ऐड कर दीजिए 150 डिग्री, 90 में 90 ऐड कर दीजिए 180 डिग्री। ये सब वैल्यू जनरल वैल्यू हैं जो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, इसमें ऐड करने के अलावा अगर इस एक्सिस के रेफरेंस में, हमेशा इसके रेफरेंस में कहीं भी आप एंगल को दिखा रहे हैं तो बहुत आसान होगा दिखाना। कैसे, जैसे हमने कहा आपको बनाना है, यहाँ से आप देखिए इसके रेफरेंस में अगर ये लाइन खींच रहे हैं 30 डिग्री है, यहाँ पे हम खींच दे रहे हैं 30 डिग्री वाली लाइन, ये लाइन सेम। ये बताइए कितना एंगल होगा, 180 कंप्लीट होता है, 180 में से क्या हटाएंगे आप 30 डिग्री, तो एंटी क्लॉक आएंगे तो ये हमारा होगा 150 डिग्री, राइट। जैसे ये 45 डिग्री है, 180 में से 45 हटा दीजिए इसके रेफरेंस में, तो 45 हटाएंगे 1 मिनट तो आएगा 135 डिग्री, राइट। जैसे आपका 60 डिग्री है तो 180 में से 60 हटा दीजिए इधर से, तो आएगा आपका 120 डिग्री। ये देखिए सब सेंस एंटी क्लॉक है, ये देखिएगा ऐसे मेजर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऐड करके लिखने से आसान है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके लिख देना इसी के रेफरेंस में, ये एक्स के। जैसे हमें ये है 180 है, अगर इसमें 30 ऐड कर दें, देख रहे हैं तो कितना आएगा 180 + 30 210 डिग्री, 210 डिग्री। जैसे 45 है, अब यहाँ से बार बार ऐड करने से बढ़िया है इसी के रेफरेंस में लेके चलिए आप 45, तो बताइए अब 180 में 45 ऐड करेंगे तो आएगा 225 डिग्री, राइट। ये क्या होगा 180 डिग्री। फिर देखिए 60 डिग्री है तो 180 में 60 ऐड कर दीजिए, 180 में 60 ऐड करेंगे 240 डिग्री, अगला आएगा 270 डिग्री, राइट। अब जैसे यहाँ पे हमें लिखना है ये, तो इसी के रेफरेंस में लिखिए हमारा क्या होता है 30 डिग्री।
तो 360 में से 30 घटाइए तो कितना आएगा 330 डिग्री। ओके, इसे नेक्स्ट क्या होगा 45 डिग्री। 360 में से घटा दीजिए 45, तो 45 आप हटाएंगे 360 में से 315 डिग्री। अगला आप 60 डिग्री को 360 में से हटाएंगे, क्या आएगा 300 डिग्री। अब देखिए यहाँ से लिखना कितना आसान है। अब ये होगा आपका, फिर ये फाइनली हो जाएगा 360 डिग्री। इसके रेफरेंस में अगर एंगल लिख रहे हैं तो कितना आसान है आपका। ओके, जो हम जानते थे जनरल एंगल, मैंने उसकी बात की। अब देखिए अगर यही हमको लिखना है 150 डिग्री तो क्या करेंगे, 90 में क्या ऐड करेंगे, 90 और 90 में क्या ऐड करेंगे आप 60 ऐड करेंगे, तो यहाँ पहुँचेंगे आप 150 डिग्री। मगर इसके रेफरेंस में लिख रहे हैं तो बहुत आसान होगा लिखना, और सब एंटी क्लॉक सेंस में। तो इस जनरल एंगल को हमें कभी कभी कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा। ये जो जनरल एंगल दिए हैं, जैसे हमारा है 90 डिग्री, तो मैंने क्या समझाया 90 डिग्री क्या लिखेंगे, 91 डिग्री में कितने रेडियन, π/180 रेडियन। सिंबल लिखिए या छोड़ दीजिए, तो हमारा आ जाएगा फाइनली π/2 रेडियन। ओके, जैसे हमारा अगला एंगल है 240 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 240 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, 1 डिग्री में कितने रेडियन आपने बताया था, π/180, और होल पे क्या लगा देंगे रेडियन, राइट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, आएगा आपका 6 कटेगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, 4π/3 रेडियन। ठीक है, हमने कहा सिंपल ना लिखना हो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ें वही हैं आपकी। कभी किसी भी एंगल को बोल सकते हैं, 225 को, 210 को बोल सकते हैं, 180 को, जैसे 180 को बोल दिए, या 150 डिग्री को बोल दिए। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन, π/180, तो किससे कटेगा आपका 5π/30, ये आएगा आपका 0 से काटिए 15π/18, फिर 3 से काट दीजिए 5π/6, ठीक है, ये आएगा रेडियन में। तो ये कन्वर्जन हुआ जनरल एंगल का। अब आपके टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। अब इतना समझा दिए, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, बहुत तेल लगाइएगा, 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो नहीं बननी चाहिए। पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है 3.1 का 25 डिग्री, फिर अगला दिया है सेकेंड -47 डिग्री और 30 मिनट, सिंबल सब समझ गए होंगे आप लोग। तीसरा है 240 डिग्री, चौथा पार्ट दिया है उन्होंने 520 डिग्री। ओके, तो सुनिएगा 25 डिग्री अभी एक लाइन में करेंगे, अभी ऊपर लिखा है 25 डिग्री, तो हो जाएगा 25, 1 डिग्री में कितने रेडियन, डायरेक्ट रखिए 1 डिग्री में कितने रेडियन, अभी भी लिखा है π/180, और होल पे क्या लगा देंगे रेडियन, राइट। आप लिखिए जरूर, प्रैक्टिस में डालिए। इसको काटेंगे तो आएगा 5 से कटेगा 5, और नीचे आ जाएगा आपका 36, काट के देख लीजिएगा रेडियन। ये पहला क्वेश्चन। नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, इस सिंबल को नहीं लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर लिखने की कोशिश करिए, आप लिखिए इसको। जैसे 240 डिग्री, तो 240 इंटू 1 डिग्री में कितने रेडियन, वही सेम चीज़ π/180 रेडियन। तो काट दीजिए, किससे कटेगा 6 से कटेगा, ये 4 आएगा ऊपर और नीचे आएगा 3, 4π/3 रेडियन। ये थर्ड क्वेश्चन है। फिर इसमें एक क्वेश्चन दिया है आपका 520 डिग्री, समझ गए, वो सेम तरीके से 520 मल्टीप्लाई बाई π/180 रेडियन। तो हमारा क्या आएगा, कैंसिल करके देख लीजिए, 0 से कट जाएगा, ठीक है, 52, ये आएगा नीचे 9, 2 से काटेंगे, और ये आएगा आपका 25, 27, 27/9 रेडियन, ये आपका आएगा। ओहो 27 नहीं होगा, ये 52 है, 26 होगा, 26/9 रेडियन। ओके, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन में है आपके। जैसे भाई क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आप देखेंगे 1 घंटे में ख़त्म होना है। सेकेंड पार्ट आपका गिवन है -47 डिग्री 30 मिनट, ये लगाना है आपको, इसको समझिएगा थोड़ा। डिग्री मिनट कौन सा सिस्टम है ये आपका, डिग्री सिस्टम, और किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो सबसे पहले आप देखिए, एक्चुअली ये जो दिया है, अगर हम बात करेंगे x और x, ये y और y, क्लॉक वाइज सेंस में एंगल मेजर किया गया है, ये
और लिखा गया है -47 डिग्री 30 मिनट। ये तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इवेल्युएट कर लेते हैं 47 डिग्री 30 मिनट को, राइट। उसके बाद क्या साइन लगा देंगे माइनस, या तो आप साथ में लेके चल सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, एंटी क्लॉक 47 डिग्री 30 मिनट। तो हम यही सी को इवेल्युएट कर ले रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल ले रहे हैं, अब बाद में क्या लगा देंगे, माइनस साइन। तो चलिए अब ये ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक ही दो तो अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। तो इसको हम क्या करें, जैसे यहाँ पे पहला लॉजिक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना चाहिए। इसको आप इसको सुनिएगा, कुछ लॉजिक हैं, उन्हीं को लेके हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। जैसे हमने आपसे बोला 2.5 मीटर, मैंने बोला 2.5 मीटर, इसको लिख सकते हैं आप, सिंपल सी बात है, 2 मीटर प्लस 0.5 मीटर, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 2.5 मीटर। या जैसे आपका लिखा है 2 आवर 30 मिनट, ऐसे लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 आवर प्लस 30 मिनट, कोई प्रॉब्लम। इसको अलग कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ डिग्री में दिया है और क्या दिया है, मिनट में दिया है। पहला लॉजिक सुनिएगा, इसको लिख सकते हैं आप 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, ऐसा लिख सकते हैं, यही आएगा इस लॉजिक से, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा क्यों ऐसा लिखा गया। अब देखिए डिग्री से हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो यहाँ पे हमारा होता जो है डिग्री से, ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला होता है, तो आपने बताया गया कि यहाँ पे निकालेंगे आप 1 डिग्री की वैल्यू, तो 1 डिग्री इज इक्वल होता है π/180 रेडियन, ये फार्मूला होता है। अब देखिए जब तक इसको हम डिग्री में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे, पूरे कंप्लीट को डिग्री में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे, तब तक इसको रेडियन में कन्वर्ट करना आसान नहीं है। एक तरीका और है, इस डिग्री को अलग से आप रेडियन में कन्वर्ट करो, इस मिनट को अलग से रेडियन में कन्वर्ट करो। तो मिनट को अलग से कन्वर्ट करने के लिए आपको डिग्री पे जाना पड़ेगा, फिर डिग्री से आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में, क्योंकि जो फार्मूला बना डिग्री से किस में कन्वर्ट के लिए बना है, रेडियन में। तो सबसे पहले हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 47 डिग्री प्लस लिखा है 30 मिनट। अब बताइए इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है 30 मिनट को, लॉजिक वही होगा, समझिएगा। जैसे 30 मिनट है, 30 मिनट को लिख सकते हैं 30 टाइम्स 1 मिनट, समझाने के लिए। अब आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हैं 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, राइट। तो यहाँ से आएंगे 30 इंटू 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएगा, यहाँ से 1 मिनट निकलेगा तो 1/60 डिग्री। 1 मिनट में कितनी डिग्री, 1/60 डिग्री। अब नंबर को एक साथ रखेंगे, 30 इंटू 1/60, और यहाँ क्या लगा देंगे, डिग्री, तो 1/2 डिग्री आएगा। और इसे मैंने बहुत बता दिया, अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो हाफ डिग्री में कितना होगा, 30 मिनट। हाफ डिग्री आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मगर मैं थोड़ा रिलेट करके बताना चाह रहा हूँ आपको, ओके। तो यहाँ पे लॉजिक क्या हुआ, वही सेम लॉजिक लेके चलेंगे, लिखने के तरीके भी ध्यान देना है आपको। 30 इंटू 1 मिनट में कितनी डिग्री, तो यहाँ से निकाल लीजिए, 1 मिनट में हो जाएगा 1/60 डिग्री, ये देखिए। तो यहाँ 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे और होल पे क्या लगाएंगे, डिग्री, तो 1/2 डिग्री, ये ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल लिखेंगे आप। तो इसको लिख सकते हैं 30, 1 मिनट में कितनी डिग्री, 1/60, होल पे क्या लगाएंगे, डिग्री, तो हो जाएगा 47 डिग्री प्लस आपका हो जाएगा 1/2 डिग्री, राइट। अब इसको लिख सकते हैं आप, क्लियर हुआ। तो अब मैं बार बार ये चीज़ें बताऊंगा नहीं, अब डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है। जो अच्छे बच्चे हैं वो समझ चुके होंगे मैं बार बार क्या बता रहा हूँ, कई बार बता चुका। अब देखिए यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे 3/2 सेंटीमीटर है, इसको लिख सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 1 + ½ सेंटीमीटर, राइट, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर प्लस ½ सेंटीमीटर। ये आपको यार बेसिक चीज़, जैसे 3 में आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 1 = 2, 1, तो 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, ये
1 1 हाफ, या लिख सकते हैं 1 प्लस हाफ, दोनों लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। ये भी क्या आएगा 3/2, 2 1 जा 2 + 1 3/2, ये भी क्या आएगा 3/2। ओके, तो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये है 3/2, तो इसको 1 1 हाफ सेंटीमीटर लिखेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + 1 हाफ सेंटीमीटर। यहाँ देखिए अब लिखा है 47 डिग्री + हाफ डिग्री, जैसे 1 सेंटीमीटर + हाफ सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए और बगल में यूनिट लगा दीजिए। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 47 + हाफ, यहाँ लिख सकते हैं डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपका 47 + हाफ 95 आएगा, 95/2 यहाँ पे आया डिग्री। अब देखिए ये इस लॉजिक से ये उल्टा लिखा गया इधर। अब देखो आ गया, इसलिए इसको अलग अलग, जैसे अभी कहीं भी कई क्वेश्चन लगवाएंगे हम आपको बताएंगे, जैसे एक साथ दिया रहे तो इसको सम में ब्रेक कर लीजिए, सम में ब्रेक करने के बाद आसानी से ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर लीजिए। तो इस लॉजिक से इस पे जाएंगे, फिर उल्टा इसी से इस पे आ जाएंगे। तो बताइए ये क्या होगा। अब तो आप समझ गए 95/2, 1 डिग्री में कितने रेडियन लिखा गया है, π/180, और होल पे क्या लगाएंगे रेडियन। ओके, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो हमारा जो भी आ जाए, ये आपका 5 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करेंगे 19 आएगा, पाई अपाने 5 से कैंसिल होगा 36 आएगा, और इंटू 2 ये आएगा आपका 72 रेडियन, 90 π/72 रेडियन। ओके, बहुत बड़ा हो गया यार, वीडियो लंबी हो जा रही। तो ये लॉजिक हुआ कन्वर्ट करने का, समझ गए। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि लॉजिक बताया इस तरीके से लिखे, फिर इसको अलग से मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, दोनों आ गए डिग्री में, फिर मैंने इस लॉजिक से दोनों को ऐड कर लिया, होल पे बना लिया डिग्री, फिर मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लिया रेडियन में। मगर फाइनल आंसर क्या था आपका, फाइनल आंसर ऐसे नहीं लिखा है। आपको किसका आंसर चाहिए, इसका। देयरफॉर लिखेंगे -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल हो जाएगा 19 π/12 रेडियन। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है। अब तीसरे चौथे के एक लाइन में कर लीजिएगा, अभी समझा है। तीसरा है आपका 5π/3, तो हमने क्या कहा था 5/3 इंटू पाई रेडियन, रेडियन पढ़ेंगे, ठीक है। तो π/3 इंटू पाई रेडियन में कितने डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा होल पे डिग्री, तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, 300 डिग्री, राइट। ये कितना होगा 6 होगा, अरे नहीं यार, ये होगा आपका, हाँ 60 होगा, फाइनली आएगा आपका 300 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से इसमें तो कुछ करना नहीं है। इसको भी इसी तरीके से कन्वर्ट कर लीजिएगा। मेन हम आते हैं इस पे, जो आपका ये दोनों क्वेश्चन है वो तो हो जाएगा। अब देखिए रियल नंबर है, और रियल नंबर को ही रेडियन बोलते हैं आप। 11/16 रेडियन, एक एक लाइन सुनते रहिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं। तो लॉजिक पे जाइए, 11/16 इंटू 1 रेडियन, और 1 रेडियन में क्या होता है 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। तो मैंने कहा 180 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे पाई, और फिर मैंने क्या बताया होल पे क्या लगाएंगे आप डिग्री, ये समझाया था। ये देखिए इस स्टेप से डायरेक्ट इस पे आएंगे, चीज़ें मन में रखे रहेंगे। 1 रेडियन की वैल्यू 180/पाई डिग्री, ये भी नहीं लिखेंगे, होल पे क्या लगा देंगे डिग्री। अब चलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, डिग्री आ चुका है। अब ध्यान से सुनिएगा, 11/16 इंटू 180, इसकी वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 करेंगे, 7 ऊपर आएगा और 22 आपका जाएगा नीचे, ये हो जाएगा डिग्री। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, डिग्री मिनट सेकंड में बताया गया था। 1 डिग्री से भी छोटी यूनिट मिनट होती है 60 मिनट, और 1 मिनट से भी छोटी यूनिट क्या होती है 60 सेकेंड। तो इसको हम ले जाएंगे फाइनली सेकेंड तक, क्योंकि ये डिग्री मेजरमेंट की ही यूनिट है सब, डिग्री मेजरमेंट की ही यूनिट है ये सब। तो इसको हम फाइनली तब तक सॉल्व करेंगे जब तक फ्रैक्शन हट ना जाए। इस फ्रैक्शन को हटाना है बस, फ्रैक्शन को हटा देंगे हम, किस में लिख देंगे मिनट, और किस में लिख देंगे सेकंड में, फ्रैक्शन को हटाना है। अब यही सब सॉल्व करने में टाइम लगेगा। 11 2 जा 22, ये 90 होगा, 16 को काटिए, 2 भी कट गया, 16 काटेंगे 8 होगा, ये होगा 45,
ऊपर आ गया 45 × 7 तो आ गया 45 और 7 चौक 28, 2 30 31, नहीं 7 5 35, 28 3 31, 315 अपान नीचे आ गया 8 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ पे ये अभी भी लिखा गया है, इसको हम सम में ब्रेक करते जाएंगे तो हमारा रिजल्ट आसानी से मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको लिख सकते हैं आप, ये होगा 3 × 8 = 24 और 24, 24 36, 1 31, 7 75, 8 9 72, 3 75, तो ये हो गया 39 3/8 डिग्री, 39 3/8 डिग्री। ओके, अब आते हैं आगे, इसको इस लॉजिक से देखिए, यहाँ पे इस लॉजिक से 1/2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर प्लस ½ सेंटीमीटर, तो इस लॉजिक से 39 डिग्री प्लस लिख सकते हैं 3/8 डिग्री। ये फ्रैक्शन को हटाना है, ध्यान दीजिएगा, चाहे हमें मिनट सेकंड तक जाना पड़े। 39 डिग्री प्लस, अभी प्लस वाला लॉजिक समझ गए होंगे क्यों अलग किया हमने, क्योंकि कंप्लीट डिग्री नहीं है, 1 डिग्री का 3/8 भाग है। यहाँ समझिए, जैसे हमारा 1 डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री, इससे भी छोटा 3/8 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, तो इससे छोटी यूनिट क्या होती है आपकी, मिनट होती है, तो उसको हम मिनट में ले आएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन को हटाना है तो इसको लिख सकते हैं 3/8 × 1 डिग्री, और 1 डिग्री बोले 1 डिग्री में कितने मिनट होता है, लिखा है 60 मिनट, 60 होल पे क्या लगा देंगे, मिनट। अभी समझाए थे सब चीज़ें। अब ये हमारा लॉजिकली हो जाएगा 39 डिग्री प्लस हो जाएगा 2 4 जा ये 15, नहीं 15 चौका 60, ओहो 4 2 जा और ये आ जाएगा आपका 15, तो 45/2 ये आ जाएगा आपका मिनट। ओके, अब फिर उसी लॉजिक से इस फ्रैक्शन को हटाना है, 39 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं 45/2 को लिख सकते हैं 22 प्लस, अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं प्लस, यहाँ लिख सकते हैं ½ यहाँ मिनट। देखिए सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 45 कितना आएगा 2 मिनट। अब देखिए मिनट में अलग हो गया, लॉजिक वही है, ये अलग कर लेंगे तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, ये मिनट अलग हो गया, प्लस ½ मिनट। फ्रैक्शन को हटाना बाकी है, अभी भी नहीं हटा है। अब देखिए यहाँ पे इतना तो हो गया आपका क्लियर। अब देखिए ½ मिनट को हम, मिनट से छोटी यूनिट क्या होती है, सेकंड, एक कंप्लीट नहीं है मिनट में, मिनट का आधा, तो इससे छोटी यूनिट क्या होती है, सेकंड। अब सेकंड में लेके चलेंगे तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इतना कर लीजिएगा। ½ मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड, तो ½ मिनट में कितना हो जाएगा आपका 30 सेकेंड, राइट। 2 से डिवाइड कर दें, 30 सेकेंड, तो फाइनली हमारा जो आंसर आ गया कन्वर्ट होके 39 मिनट 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ये देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, इस तरीके से आपको करना है। ओके, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बार बार एनालिसिस है। यहाँ आप देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट आप भी लिखिए, इसको लिखते पहले 39 + 3/8 डिग्री, तब अलग करते तो ये आता, मगर इतना 60 थोड़ा करना पड़ेगा ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब हमारा सिस्टम चेंज हो रहा है, डिग्री से मिनट में आ रहा है या मिनट से सेकंड में आ रहा है, तो वहाँ हम प्लस साइन का यूज़ कर रहे हैं। देखिए जब 1 डिग्री से छोटा आ रहा है तो अलग करके मिनट में और सेकंड में बदल दे रहे हैं। ऐसे आप -4 को लगा लीजिएगा, -4 को। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या दिया है, ये सब समझ गए हैं आप, यही रहने दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कराए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन, 360 चक्कर। ये देखिए 360 ऐसे, एक चक्कर
फिर दूसरा, फिर तीसरा, 100 ऐसे 360 चक्कर लगा रहा है व्हील। ठीक है, कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो यहाँ पहली लाइन लिखेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड इन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड इन, कितने मिनट में दिया है आपका? 1 मिनट। 1 मिनट कह रहा है 1 मिनट में वो जो है कितने चक्कर लगा रहा है? 360, 360 रिवोल्यूशन, 360 चक्कर। कितने मिनट में? 1 मिनट में 360 चक्कर लगा ले रहा है। तो पूछ रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो रेडियन में 1 सेकेंड में कितने रेडियन टर्न करेगा ये बताना है, 1 सेकेंड में रेडियन में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को, इस पार्ट को समझते हैं। 360 रिवोल्यूशन को आप लिख सकते हैं, यहाँ से हटा दे रहे हैं, 360 टाइम्स 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन का 360 बार। भाई क्या हुआ? 360 चक्कर बोल रहा था ना, तो एक रिवोल्यूशन कितना टाइम हुआ? 360 टाइम्स। अब इसने बोला है रेडियन, तो इसी को हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी एक लाइन को। तो 360, अब बताना है एक चक्कर में कितने रेडियन होंगे। अब देखिए, अगर हम एक चक्कर की बात करें, कंप्लीट चक्कर की, तो कितने रेडियन होंगे? ये क्या होता है? 180 डिग्री पाई होता है, ये पाई और ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 पाई रेडियन। 2 पाई होल पे क्या लगा देंगे? रेडियन। ये रेडियन में आ चुका है। ओके, 1 रिवोल्यूशन में क्या होंगे? 2 पाई रेडियन। अब बताइए 1 मिनट में हमारा कितना हो गया? तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके? 60 सेकंड। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड इन 60 सेकंड, इतना हो जाएगा। आपसे कितने सेकंड पूछा गया है? 1 सेकंड में। तो आप किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से। तो 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई अपान 60 रेडियन। ओके, 60 से डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो हमारा कट जाएगा 0, ये आएगा 6 आएगा, 12 पाई रेडियन। ये देखिए आ गया। ओके, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये सर्कुलर सिस्टम आ गया है। इसमें अगर रिलेशन आपने पढ़ा होगा, ये अगर आर्क लेंथ यल है, रेडियस आपका आर है, सेंटर पे एंगल थीटा रेडियन बन रहा है, तो रिलेशन आपने पढ़ा होगा यल इज इक्वल टू आर थीटा। इस रिलेशन का हमें इसमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर, ओके, डिग्री में बोल रहा है निकालने के लिए। ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है आपका? 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर है। बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एंटी क्लॉक ही लेके चलिएगा सेंस, ठीक है। एक रेडियस दिया है, आर्क की लेंथ कितना दिया है? 22, ये दिया है 22। सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड होगा ये पूछ रहा है। ओके, तो क्लियर हुआ। ये हुआ रेडियस आर की वैल्यू 100, ये हुआ आपका आर्क एल की वैल्यू 22 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। थीटा आप निकाल सकते हैं। यहाँ रेडियन में एंगल मिलेगा, मगर उसको रेडियन किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो बस वही चीज़ हुआ, ये फार्मूला हो गया। अब बताइए यहाँ से थीटा निकालेंगे। थीटा रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर। एल की वैल्यू क्या है आपका? 22 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या है? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल होगा, यह आएगा 11/50। अब बताइए क्या लिखा जाएगा? कोई यूनिट नहीं है, सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो 11/50 रेडियन। ओके, हमने कहा रियल नंबर क्या होता है? रेडियन होता है। रियल नंबर है, इट मीन्स रेडियन। ओके, तो 11/15 रेडियन। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो ये ख़त्म क्वेश्चन। 11 बाई क्या हुआ? 50 रेडियन। अब बताइए 11/50 इंटू 1 रेडियन में कितने डिग्री? 180/पाई डिग्री, क्योंकि 180/पाई डिग्री, डिग्री होल पे लगाएंगे, समझाए थे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 11/50, 180/पाई की वैल्यू 22/7, 7 जाएगा ऊपर, डिग्री फ्रैक्शन को हटाना है और कहाँ तक पहुँचाना है? मिनट और सेकेंड तक, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो हमारा 0 0 से कैंसिल होगा, ये आपका आएगा 2,
राइट। ऊपर आ गया आपका 9 आ गया, ये भी कैंसिल होगा 9। ऊपर आ गया 63, नीचे आ गया 5, यहीं लिख दे रहे हैं। ऊपर आ गया 63, नीचे आ गया 5, और यहाँ पे क्या आ गया डिग्री, 63/5 डिग्री। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लाना है आपको। सबसे पहले 63/5 को ब्रेक कीजिए, ये क्या आएगा, फिर सम में लिखिए, सम में लिखते जाएंगे कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो ये आपका आएगा 60, 15 नहीं 5 है 12, 12 और 3/5 ये आएगा डिग्री। अब यहाँ से बताए थे अलग अलग कर सकते हैं, 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, राइट। फ्रैक्शन हटाना है, डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है, मिनट। तो 12 डिग्री प्लस 3/5 इस मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री आएगा। हाँ, 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट। ये देखिए 60 मिनट। ओके, तो हो जाएगा 12 डिग्री प्लस, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपका आएगा 12। ये बहुत आसान हुआ, एक कट कटा के आ गया 36 मिनट, देख लीजिएगा। ये आ जाएगा 12 3 आ जाएगा 36। इसको लिख सकते हैं फाइनली 12 डिग्री 36 मिनट। इस लॉजिक को समझे थे आप, तो 12 डिग्री 36 मिनट। ओके, रिलेशन वही आपका होगा, ठीक है। आर्क लेंथ एल, थीटा रेडियन, ये आर, तो एल इज इक्वल क्या होगा, आर थीटा, इसी का यूज होगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ओके, करा इन्हें सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ध्यान सुनिएगा, एक सर्कल दिया हुआ है, अब बोल रहा है उसका डायमीटर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। मान लीजिए डायमीटर इसका है 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 20। ये तो सब जानते होंगे, रेडियस हो गया 20, आर की वैल्यू हो गई 20 आपकी। द लेंथ ऑफ कार्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक कार्ड दिया है, कार्ड जानते हैं आप, सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को मिलाने पे क्या बनता है, कार्ड। करेक्ट, कार्ड की लेंथ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, कहीं भी आप बना सकते हैं। इसकी लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, इस कार्ड की लेंथ। अब कह रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ये 20, ये भी 20 दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कार्ड। देखिए यही कार्ड है समझ लीजिए। तो कार्ड आपने 10th में आर्क पढ़ा होगा, ये कार्ड के लिए यहाँ पे 2 आर्क मिल रहे हैं, एक आर्क ये मिल रहा है, एक आर्क ये मिल रहा है। तो छोटे वाले आर्क को बोलते हैं आप माइनर, और बड़े वाले आर्क को इसको बोलते हैं मेजर। क्या बोलते हैं आप, मेजर। तो यहाँ कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये इसकी लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क है, यही आपको निकालना है। अब ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर, राइट। और ये भी क्या दिया है, कार्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये आपको निकालना है। अब देखिए आर पता है आपको, आर पता है, एल निकालने के लिए थीटा पता होना चाहिए। अब देखिए हम नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, एल निकालने के लिए अगर आर पता है, थीटा भी पता होना चाहिए। थीटा, ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये पता होना चाहिए, ये कितना होगा, रेडियन में होगी। तो यहाँ पे अब देखिए क्या बताइए, ये 20 है, 20 है तो ये भी रेडियस है, ये भी 20 होगा। ओके, मैं अलग से एक फिगर बना के आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे 20 20 20 लिखा है, तो कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री, तो ये एंगल तो 60 डिग्री होगा, मगर सर्कुलर सिस्टम है तो इसमें आपको रेडियन में लिखना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, रेडियन में, ये थीटा रेडियन होता है। तो अब बताइए 60 डिग्री किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में। तो 60 डिग्री कन्वर्ट करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन, तो ये आएगा π/3 रेडियन। ओके, समझ में आया। तो ये एंगल कितना बना, π/3 रेडियन, ये देखिए π/3 रेडियन। ओके, तो एंगल बन गया π/3 रेडियन। अब यही देखिएगा, एक पॉजिटिव एंगल है, इसलिए देखिए थोड़ा सेंस डायरेक्शन वगैरह लेके चलिएगा फिगर बनाते समय भी, वो आपके ऊपर है। तो अब बताइए एल इज इक्वल क्या होता है, निकालना है आर थीटा।
एल की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू कितना दिया है 20 और थीटा की वैल्यू दिया है π/3। तो ये जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 22/3 × 7। तो ये आपका आ जाएगा 440 अपान आएगा 21। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 21 दूना 42 होता है। एक मिनट, इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार। ये आएगा 20.95 आएगा। ओके, मगर अब आंसर में यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट भी ध्यान दीजिएगा। बताइए थीटा इज इक्वल क्या होता है L/R। ओके, आपने क्या निकाला है L। तो अब बताओ L की R की यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो L की भी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, तभी थीटा दोनों कटने के बाद क्या आया था आपका। ठीक है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी किस, देयरफॉर रिक्वायर्ड हमारा आंसर हो गया जो चाहिए, रिक्वायर्ड आंसर हो गया आपका 20.95 सेंटीमीटर। अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, अगर एग्जैक्ट ना कटे तो यहाँ अप्रॉक्स लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चलिए इस पर देखते हैं। इफ़ इन 2 सर्किल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, 2 सर्किल दिया हुआ है, कह रहा है आर्क की लेंथ सेम है। अगर ये लेंथ आपकी ए है तो अगले में वही सेम लेंथ ए ही है। ठीक है, कह रहा है सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। क्या एंगल बना रहा है 60 डिग्री, एक में बना रहा है 75 डिग्री साइड सेंटर पे। तो भाई सर्कुलर सिस्टम हो गया। तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, तुरंत डिग्री और इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई π/180, तो π/3 एक में लिख दीजिए, राइट। और दूसरा है 75 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 75 मल्टीप्लाई बाई π/180, तो करके देखिएगा 5π/12 आएगा, करके देख लीजिएगा। तो ये आ गया 5π/12 रेडियन। ओके, तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। मान लो इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस क्या है R2 है। तो कह रहा है इनके रेडियस में रिलेशन बताइए। तो R1 R2 निकाल लीजिए आप। अब देखिए L इज इक्वल क्या होता है R थीटा, तो R1 इज इक्वल क्या होगा L/थीटा, L/थीटा। L का मतलब क्या हुआ A और थीटा का मतलब क्या हुआ π/3। R2 निकालेंगे तो R2 क्या आएगा सेम L/थीटा, L की वैल्यू क्या है सेम A, थीटा की वैल्यू 5π/12। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, A/1 और π/3, 3A/π आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, A/1 12/5π, 12A/ आएगा आपका 5π, बस। ओके, A/π काट सकते हैं यहाँ पे, सॉरी अभी नहीं कटेगा यार। चलिए, तो हमें R1 क्या निकालना है R2, तो 3A/π और यहाँ पे आएगा 12A/π। ठीक है, 12A/5π। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप 5π ऊपर जाएगा 3 के साथ, A/π कट जाएगा, तो 5 3 के साथ जाएगा, तो 15 क्या आएगा 12, तो आ गया 5/4। 3 से काटेंगे तो 5/4। तो R1 रेशियो R2 क्या हो गया 5/4। ये आपका आंसर हो गया 5/4। एक चीज़ मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे समझ में आ रहा है, बाकी तो सब सही है, मगर R1 और R2 का जो रेशियो आया है 5/4, मतलब R1 R2 से बड़ा है ये, मगर फिगर से थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। देखिए R1 की वैल्यू R2 से बड़ी होगी, मतलब पहले सर्किल बड़ी होनी चाहिए दूसरे वाले सर्किल से, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ा सा आप चाहे तो कर सकते हो, इसे नंबर नहीं कटना है। यहाँ पे R1 लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप π/3, राइट। यहाँ पे लिख दीजिए R2 और यहाँ पे लिख दीजिए 5π/12, थोड़ा फिगर से। अब देखिए सही हो गया। R1 रेशियो R2 ये 5/4, इस सर्किल की रेडियस बड़ी होगी इससे, ठीक है।
तो वैसे ही वो देखा नहीं जाएगा आपका, वो उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले वाला भी सही था, गलत नहीं था, मगर अब एग्जैक्ट सही हो गया। ओके, अब देखिए ये सर्कल क्या होगा, बड़ा होगा, बाकी कैलकुलेशन वही होगा। R1 निकालेंगे, देखिए A/π/3, R2 निकालेंगे यही सेम, रेशियो निकालेंगे 5:4। इसका मतलब ओके, अब क्लियर हुआ, उसे बहुत डिटेल नहीं जाना है आपको। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट में क्या दिया है। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। पेंडुलम दिया हुआ है, ये बोल रहा है 75 सेंटीमीटर है, ठीक है, 75 सेंटीमीटर है। और इसका जो टिप दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 75 सेंटीमीटर दिया। केस फर्स्ट में 10 दिया है, कह रहा है आप सेंटर पे जो एंगल बने रेडियन निकालिए, ये एंगल जो बना रेडियन निकालिए। अब देखिए अगर हम ये इससे कंप्लीट सर्कल बना सकते हैं, ये देखिए क्लियर। तो ये क्या हो गया, R हो गया, ये हमारा क्या हो गया, L हो गया, थीटा निकालना है ना। तो L इज इक्वल क्या होता है, R थीटा, तो थीटा इज इक्वल क्या होगा, L/R। पहले केस में L की वैल्यू कितनी दी है 75, सॉरी 10, और इसकी वैल्यू कितनी की 75। सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा 10/75। जब इसको कैंसिल कर देंगे 5 2 जा 5 से कैंसिल होगा, और ये आएगा 5 1 जा 5 2 15 आएगा, राइट, रेडियन। तो थीटा की वैल्यू आएगा 2/15 रेडियन। एक केस में दे दिया है, देखिए यहाँ पे 10 के बजाय, सेकंड केस में 10 के बजाय दे दिया गया 15। तो सेम तरीके से थीटा की वैल्यू क्या होगी, फाइनली 15/75 रेडियन, राइट। तो इसको काट दीजिएगा, ये 3 आएगा आपका, ये आएगा 15। एक केस में दे दिया, केस थर्ड में इसके प्लेस पे दे दिया है 21। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 21/75 रेडियन, काट दीजिएगा, ये आएगा 7/15 रेडियन। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। यार इसको और कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आएगा 1/5 रेडियन। यहाँ मैंने गलत काट दिया है, 3 से काटना था हमको, तो ये आएगा 25। अब सही है, ओके ना, आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन। तो अगली वीडियो बनाएंगे अगले लेक्चर के लिए।